अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं तत्पश्चात मध्य गुरु पाद्म पद्म प्रपूज्य चरण जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन करती हूँ। अपराध की बात चल रही है और हम 8वें अपराध तक आ गए थे। तो अपराध की बात करते करते कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपने आप को समेटना है। अपराध का मतलब है अपने आप को समेटो, फैलाओ मत। ना किसी से कुछ चर्चा करो, भजन में मन लगाओ। देखो, अपराध में साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ में करनी पड़ेंगी। सताम निंदा, सज्जनों की निंदा सुननी नहीं है, करनी भी नहीं है। साथ के साथ हमें किसी दुष्ट का संग भी नहीं करना है। ये भी उसके अंदर अंतर्निहित है, इसके अंतर्गति हो जाएगा। हमें असत्य संगियों का संग भी नहीं करना है, अर्थात जड़वादी, कर्मवादी, निरीश्वरवादी, मायावादी, इन सब का हमें साथ नहीं करना है। हमें सभी प्रकार के अनर्थों से भी दूर रहना है। अपराध और अनर्थ साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो जब हमें बता दिया गया है शास्त्रों में, तो हमें वैसा पालन करना होगा। कभी किसी देवी देवता के प्रति आकर्षित भी नहीं होना है और साथ ही साथ उनका अपमान भी नहीं करना है। जैव धर्म में बहुत पहले बता दिया गया। चलो, हमारे आपस की मुस्लिम इत्यादि तो बात बहुत दूर की है। हम में से कोई भी बहु ईश्वरवाद है नहीं, गणेश जी भी भगवान है नहीं, शंकर जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें वही हमें बता रहे हैं। उनसे बढ़कर कौन है जिसकी हम बात सुनेंगे। और हम कोई मनोरामी थोड़ी है कि जो मन को अच्छा लग गया वही सब कुछ है। तब तो मन से तो संसार चलता नहीं है। मन तो नरक और स्वर्ग तो हमने नहीं बनाए भैया, जिसने बनाया उसी की बात मान लो, तो उसी में हमारा कल्याण है। तो हमें देवी देवताओं का अपमान भी नहीं करना है और प्रसाद इत्यादि भोग भी उन लोगों का हमें खाना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मन्नतें पूरी होती हैं, कामनाएं पूरी होती हैं और उन सब का फल और इच्छाएं हमारे हृदय में जागृत हो जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की निंदा करने से उसके जैसे पाप हमारे मन में जागृत हो जाते हैं, ऐसे ही दूसरे देवी देवताओं का लिया गया प्रसाद हमारे मन में कामनाएं पैदा कर देता है और भजन हमारा चौपट हो जाता है। इस विषय में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, अर्थात कुछ करना है और कुछ नहीं भी करना है। तो अनर्थ भजन क्रिया जब शुरू होती है तो हमारे सबसे पहले क्या दूर भागने चाहिए? अनर्थ। अपराध भी नहीं करने हैं, अनर्थों से भी दूर रहना है। ये सब बताते बताते फिर बताया गया कि
शुद्ध नाम जब ग्रहण करते हैं तो उसी समय हमारे प्रारब्ध अप्रारब्ध सभी नष्ट हो जाते हैं और हमारे नाम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो प्रेम कब बढ़ेगा? जब अपराध खत्म हो जाएंगे, तब भगवान से प्रेम बढ़ेगा। ये प्रेम ही जीवन का मूल प्रयोजन है। यही नहीं होता। कृष्ण इतने सुंदर हैं, आकर्षक हैं, सब कुछ है, पर दुर्योधन को दिखाई नहीं देती है ये सब चीजें। शिशुपाल को नहीं दिखाई देती, दंतभक्त को दिखाई नहीं देती, कंस को दिखाई नहीं देती, विदुरथ को दिखाई नहीं देती, रावण को दिखाई नहीं देती, और कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर ये सब भी भरे पड़े हैं। हम सब के अंदर कोई ना कोई आसुरी गुण रहता ही है। सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही। बुरी बुद्धि अच्छी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। हमें क्या करना होता है? उसका दमन करना होता है। तो योगी तो कहेंगे दमन करो अपनी इंद्रियों का, शम दम नियम यम ऐसे करो, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं महामंत्र ले लो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो सोचो हम कितने इंपॉर्टेंट हैं अपने आप के लिए। हमारा जीवन कितना सुंदर है अपने आप के लिए। सबसे पहले हम इतना सुंदर जीवन बनाएं कि कृष्ण का हमारे प्रति आकर्षण हो। कृष्ण तो आकर्षक है ही, हमारा उनके प्रति आकर्षण हुआ है। उनकी सेवा की भावना हमारे मन में जागी है, उनसे प्रीति जागी है। उनकी जो आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, उनके प्रति हमारे मन में भाव जागे हैं। राधा जी की जो सखियां ललिता विशाखा कैसे सेवा करती हैं, रूप मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी कैसे सेवा करती हैं, वो हमारे मन में लोभ जागा है। ये लोभ ही हमारे प्रेम का शिखर है। हम भजन कर रहे हैं तो पर्पस भी तो हो ना, क्यों भजन कर रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हो, उनकी जो शक्ति है राधा रानी, उनकी हमें कृपा मिले। तो राधा रानी का जो हृदय है वो कृष्ण के भी बस के बाहर है। इतना सुंदर हृदय है, तो किशोरी जो जब हमारे हृदय में वैसा ही प्रेम देती है, तब वो बंदी बनता है, तब वो हमारे हृदय में बंध कर रह जाता है। और जब वो बंदी बनकर रह जाता है, फिर हमें अपनी चिंता नहीं रहती। अब तो सौंप दिया सर जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में। चला गया होता है, जीवन मरण कुछ भी अपना नहीं रहता भाई, सब कुछ उनका ही हो जाता है। और यही स्थिति भक्तों की होती है। हमें नामनिष्ठ भक्तों का संग करना है, साथ ही साथ तथा कथित ब्राह्मणों का संग भी छोड़ना है। दोनों को एक कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें पाठों में जो बताया गया उसका अक्षर अक्षर पालन करना है। श्राद्ध आ गए तो हम श्राद्ध करने लग गए, देवी जी का समय आ गया तो देवी का करने, तो ये तो सब नाम अपराध हो जाएंगे। और अपनी भारत भूमि ऐसी है कि यहाँ पे तो बैंड बाजे बजते ही रहते हैं। अभी क्वार का महीना आ जाएगा तो बस शरद पूर्णिमा आ जाएगी, महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। अभी गणपति का त्योहार आ जाएगा, हमारे गली गली में, अब तो सभी जगह, पहले तो महाराष्ट्र में ही था, अभी तो गली गली में सब जगह आ जाएंगे गणेश जी। आएंगे और बस नाच गाने होंगे और अश्लील नृत्य होंगे, अश्लील गाने बजेंगे और सब खत्म हो जाएगा। तो हमें उन सब, अरे देखे तो सही क्या बज रहा है नीचे, क्या चल रहा है नीचे, वो सब से भी मन हटाना होगा। अनर्थों से भी दूर रहना है, अपराधों से भी दूर रहना है। ये सब भी ध्यान रखना होगा। ये सब साथ साथ चलेंगे तब नामनिष्ठ भक्ति होगी। ये कौन है भाई? ये नामनिष्ठ है, मतलब दिन रात नाम करते हैं। कौन थे हमारे देवानंद गौड़िया मठ में? नरहरि सरकार थे या कौन थे? दिन भर इतनी सेवा करते थे, उनको नाम जप का फल नहीं, नाम जप कर नहीं पाते थे, तो नाम जप के लिए वो क्या करते थे? अपनी चोटी को ऊपर किसी कीले से बांध देते थे कि मुझे नींद आ जाए तो मैं उठ जाऊं, नाम तो मेरा पूरा हो। तो शुद्ध और बुद्ध जो जागृत आत्मा है, जो प्योर शुद्ध है, वो हर वक्त अलर्ट रहती है कि इससे मेरा गड़बड़ तो नहीं हुआ। अच्छा, अभी हम उस स्थिति तक तो नहीं पहुंचे कि खंज कृष्णदास को
जब खंडित कृष्णदास वहां से निकल रहे थे, रूप गोस्वामी को पता नहीं था। रूप गोस्वामी तो मध्यान्ह लीला में खोए हुए थे राधा जी की में। राधा जी फूल चयन कर रही है और भगवान श्री कृष्ण ने आके क्या किया, डाली को नीचे खिसका लिया। राधा जी ऊपर चढ़ गई। रूप गोस्वामी को हंसी आ गई। खंडित कृष्णदास को लगा कि मेरे लंगड़ेपन को देखकर हंसे। तो अभी अब उस स्थिति तक तो पहुंचे नहीं है, रूप गोस्वामी की स्थिति तक, फिर भी बचना पड़ेगा। रूप गोस्वामी का जो दर्शन हो रहा था एकदम रस में भंग आ गए। एक वैष्णव अपराध मान रहा है जबकि अपराध है नहीं। इसीलिए ज्यादा दोस्ती, ज्यादा आगे हम बढ़ेंगे, इससे भी मतलब उससे भी मतलब। और यदि तुम मतलब छोड़ रहे हो तो वैष्णवों पे एहसान नहीं कर रहे हो, अपने लिए तो कर रहे हो। अभी तक इतने जन्मों तक नहीं किया था, तभी तो यहाँ पे आना पड़ा। उसमें किसी का क्या लेना देना है। अब मैं ये भी नहीं करती, वो नहीं नहीं, ये सब भी नहीं। कृष्ण मुझे कितने प्रिय हैं, ये बात है। उनसे मेरा कितना प्रेम बढ़ गया, कितने भावों में मैं रहती हूं, ये वाली बात है, ये मुख्य बात है। तो ये सब कब होंगे, जब उनसे प्रेम होगा और प्रेम में जितने भी विघ्न, बाधा, रुकावट, अंतराय हैं, ये सब दूर होंगे। इसलिए इस पाठ को इतने बाद में रखा गया, क्योंकि अब हम प्रेम पथ पर चल पड़े हैं। यहाँ पर दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा। प्रेम गलियति सागरी, ताम में दो न समाये। संसार और कृष्ण एक साथ नहीं चलेंगे। आगे कह रहे हैं कि अब 8वां नाम अपराध बताइए। तो बाबा जी बोले, धर्म अर्थात वर्णाश्रम और दान आदि धर्म व्रत त्याग अर्थात समस्त प्रकार के शुभ कर्मों का त्याग अर्थात सर्व कर्म फल त्याग रूप संन्यास धर्म, नाना प्रकार के योग, अष्टांग योग, ये सभी सत्य कर्म हैं। इनको नाम के बराबर समझ लेना अपराध है। देखो, कोई भाई, मैं तो अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हूँ, सबको खिला करके फिर खाता हूँ। मैं घर में हर एक बच्चे का, हर एक स्त्री का ध्यान रखता हूँ। मेरे घर में कोई स्त्री दुखी ना हो। पर लड़कनी घर ले आई, राखो जाए पलक की नाई। दूसरे की लड़की को अपने घर ले आए हो, जैसे पलक आंखों की रक्षा करती है, ऐसी मैं इस लड़की की रक्षा करता हूँ। मैं बहू को नहीं डांटता, बेटे को पहले डांटता हूँ। ये सबसे कुछ भी नहीं होगा। इनको समझ लेना कि यही मेरी भक्ति है। संसारी मूर्ख व्यक्ति यही समझते हैं। अच्छा, वर्णाश्रम, हम आश्रम का, और हम तो क्षत्रिय हैं भाई, हम तो ब्राह्मण हैं, इसका बड़ा ध्यान रखते हैं। हम इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारे घर में प्याज आ नहीं सकती, हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता। तो इन चीजों को भक्ति मान लेना। दान आदि, कुछ दान वान करी आए, थोड़ा बहुत दान करी आए। कहाँ दान करी आए? भंडारे में। भंडारे में थोड़ा दे आए। भाई हमारे घर में सब ठीक ठाक रहे, सब सही सलामत रहे, और उस भंडारे का खाना गरीब लोग खा रहे हैं और बेघर लोग खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, वो क्या आशीर्वाद दे देंगे क्या ऐसा? तो भगवान का प्रसाद, श्री नरसिंह देव का प्रसाद, या वहां पे प्रसाद बंटवाया बच, लेकिन हमने समझा कि हमारा नाम हो गया, यह हमारे व्रत का फल मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो करना है, जरूर करना है, कर भी लीजिए, परंतु वो नाम के बराबर नहीं है। दान आदि धर्म, बहुत लोग बड़े धर्म ध्वजी बनते हैं। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। काय का धर्म है तेरा? श्रीमद् भागवत में चलते समय भीष्म पितामह ने पांडवों को धर्म बताए। तो बहुत से लोग बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, धर्म ध्वजा बनते हैं, धर्म की ध्वजा, और ध्वजा बन करके बड़े आगे आगे लड़ते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। आप हम सब देखते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर कितने झगड़े होते हैं। जब मुसलमानों का राज होता है, वो मंदिरों के ऊपर मस्जिद ठोक देते हैं, और अब हिंदुओं का राज है तो मंदिरों से मस्जिद, और हम समझते हैं धर्म का पालन हो गया। ठीक है, अपने धर्म के प्रति निष्ठा हो। जहां पर ऐसा काम किया गया है, वहां पर गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए,
लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आपस में कलह विवाद उत्पन्न किया जाए। व्रत, मैं मंगल करता हूँ, मैं गुरुवार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो भी नाम के बराबर नहीं है कोई भी व्रत। त्याग, मैंने संसार छोड़ दिया, अब मैं 50-60 वर्ष की हो गया हूँ, अब मैंने पत्नी सबका अपने घर का भी त्याग कर दिया है, अब मैं बिल्कुल मोह नहीं रखता, ये भी नाम के बराबर नहीं है। तो समस्त प्रकार के शुभ कर्मों का त्याग अर्थात समस्त कर्म फलों का त्याग, जो कुछ भी मैंने मेहनत और परिश्रम से हासिल किया, मैंने उस सबसे मोह छोड़ दिया। मैंने जीते जी अपना सारा धन अपने पुत्र पुत्री के नाम कर दिया। ये सब से भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तो संसार बनेगा। संसार के लिए किया तो संसार ही आएगा सामने, क्योंकि अंत मति सो गति, जहां पर हमारी बुद्धि रहती है वहीं पर हमारी गति होती है। तो हम संसार से उठ नहीं पाए, तो इनमें से एक भी चीज नाम के बराबर नहीं है। संन्यास ले लिया, डंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, तो वो संन्यास भी नाम के बराबर नहीं है। नाना प्रकार के यज्ञ कर लिए, अष्टांग योग कर लिया, यम नियम ध्यान धारणा आसन प्राणायाम, ये सभी सत्कर्म हैं। इनको छोड़कर शास्त्रों में दूसरी शुभ क्रियाएं निर्धारित की गई हैं, वे सभी जड़ धर्म के अंतर्गत हैं। यही संसार को देने वाली है, इसी संसार में घुमाने वाली है। मनुष्य मर जाएगा तो बस सूर्यमंडल, अब गीता में देखिए मनुष्य की कैसे गति होती है। अधिकांश लोग तो यहीं मरे, यहीं जी गए। तीसरी गति और है भाई मच्छरों की। मच्छर की गति में इंसान चला गया ना, लाखों जन्मों तक वो मच्छर बनता है, मरता है, बनता है, मरता है, बनता है, मरता है। आप देखिए करोड़ों मच्छर हैं। जब किसी के घर में मच्छर हो जाते तो लाखों की संख्या में होते, मारे नहीं मरते। ये तीसरी गति कही गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। जो स्त्री का चिंतन करेगा वो स्त्री बनकर पैदा होगा, जो पुरुष का चिंतन करेगा वो पुरुष बनकर पैदा होगा। जो अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरे की स्त्री का चिंतन करता है, जो अपने पुरुष को पति को छोड़ करके दूसरे पति का चिंतन करती है, उसको घोर नरक मिलता है। तो इनको छोड़कर शास्त्रों में जो दूसरी शुभ क्रियाएं निर्धारित की गई हैं, वे सभी जड़ धर्म के अंतर्गत हैं। सब हमें यहीं की यहीं घुमा कर ले आएंगे, कहीं हम नहीं जाने वाले। बिरजा नदी के उस पार कौन जाएगा भला? जिसने बिरजा नदी के उस पार पूरा की पूरा भजन किया है, छोड़ दिया है। बहुत दुख मिल सकते हैं भाई, बहुत मिल सकते हैं। कल पांडवों के विषय में बताया था। बस वही है, तपेगा सोना और निखरेगा। अतएव प्राकृत हैं, परंतु भगवान नाम प्रकृति से परे है। भगवान का नाम हमें इस पार से उस पार ले जाता है। पूर्वोक्त समस्त सत्कर्म उपाय के रूप में उपस्थित होकर अप्राकृत सुख रूप उपाय देने की प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए वे केवल उपाय मात्र हैं, उपेय नहीं है। तो जितने भी हमने ऊपर सब सत्कर्म बताए, ये उपाय साधन के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन और साधन के रूप में आते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि आपको अप्राकृत सुख रूप उपेय मिलेगा, यानी कि अप्राकृत आप चित्त जगत में जाओगे। जो 1 पैसा देगा वहां पे उसको 10 मिलेगा। ऊपर पैसे का क्या काम है, वहां करेंसी चलती। अरे करेंसी जो रुपया है वो तो अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका का डॉलर इंडिया में नहीं चलता। हमारे पास करोड़ रुपया अमेरिका में बेकार है, कितना सा मूल्य रह जाएगा उसका। तो यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं कि हमने ये यज्ञ कर लिए, तप कर लिए, दान कर लिए, व्रत कर लिए, और ये जो कहा जाता है कि देखो स्वर्ग कामो यज्ञो यजेत, जो स्वर्ग की कामना वाला है वो यज्ञ करे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे स्वर्ग भी तो नश्वर है। कोई भी काम ऐसा हो कि भाई तुमसे कृष्ण प्रसन्न होंगे, वही एक चित्त धर्म है, बाकी सब जड़ जगत के धर्म है। और वो जड़ जगत के साधन है। कहा तो जाता है कि स्वर्ग मिलेगा,
मोक्ष मिलेगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो कह रहे हैं उपेय देने की प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए वे केवल उपाय मात्र हैं, उपेय नहीं है, वो हमारे प्राप्तव्य। उपेय कौन है? प्राप्त करने योग्य, जो साधनों से प्राप्त होते हैं, वो भगवान श्री राधा श्याम सुंदर, वो इन चीजों से नहीं मिलते। वो नाम जप से मिलते हैं, ध्यान से भी नहीं मिलते। ध्यान भी बहुत कठिन है। कर्म फल का त्याग कर दोगे, शांति हो जाएगी। शांति से भगवान कहाँ मिलते हैं? वहां तो दिन रात रुदन है, क्रंदन है। हरि नाम साधन के समय उपाय होने पर भी फल के समय स्वयं उपेय है। ये लाइन याद रखो जीवन भर के लिए। हरि नाम ही साधन है और हरि नाम ही सिद्ध अवस्था है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हमारा साधन है। और उपेय क्या है? हरे राम, हे राधा रमन लाल जी। आप राधा जी के साथ जो रास विहार करते हो, चैतन्य महाप्रभु ने जब गंभीरा में चले गए तो 18 वर्ष वहां पे क्या किया? श्रीमद् भागवत श्रवण किया, गीत गोविंद श्रवण किया, कृष्ण कर्णामृत श्रवण किया। कृष्ण कर्णामृत में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, उनके अलकावलियों का, उनके नयनों का, इन सब का वर्णन है। गीत गोविंद को सुनते रहे वो। यहाँ पर मंगल गीत है, शित कमला कुछ मंडल, दित कुंडले, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। जनक सुताकृत भूषण जित दूषण, समर शमित दशकंठ, जय जय देव हरे। दशावतार स्तोत्र है, मंगल गीत है और 24 गीत है। तो चित्त जगत में हरिनाम साधन के समय उपाय होने पर भी फल के समान स्वयं उपेय है। फिर जब राधा रमन लाल जी सिद्ध हो जाते हैं, नाम तो किसका है? गोपाल भट्ट गोस्वामी का है। जैसे ही उन्होंने नारायण शिला के आगे अपनी इच्छा रखी, नारायण शिला से भगवान प्रकट हो गए। इसी प्रकार मुकुंद दत्त का बेटा रघुनंदन, मुकुंद इतना ही तो कह के गए थे अपने बेटे से, रघुनंदन भगवान को भोग लगा देना। उसको लगा कि भगवान भोग खाते होंगे, छोटा बच्चा था। श्रीखंड में हम सब ने दर्शन किए हैं इसके। तो जब थाली लेके मैया को दे के आया बच्चा, तो मैया ने कहा कि भगवान ने सब खा लिया। हाँ, भगवान ने सब खा लिया। मैया सोच के रही छोटा बच्चा है, लड्डू वड्डू अच्छे लगे होंगे, मित्रों को बांट दिया होगा, खुद खा लिया होगा। परंतु मुकुंद दत्त बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो ऐसा है नहीं। दूसरे दिन फिर से ऐसे एक दिन झूठ बोला, बेटा मैं बाहर जा रहा हूं, तुम भोग लगा देना। आज फिर रघुनंदन ने वही कहा, आप जल्दी जल्दी खा लो, फिर खेलेंगे। और जैसे ही भोग की थाली रख के गए, भगवान ने आधा खाया, आधा अपना, आज भी वहां पे वही दर्शन है, अपनी पीठ के पीछे हाथ लगा लिया और भगवान ने दर्शन। कर्माबाई का भी ऐसे ही सुनने को आता है। कितने ऐसे, कितने घर घर में भी हम यदि कोई सही भजन कर रहा है तो चमत्कार देखे जाते हैं। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जीम रहे, मेरे ससुर कह के गए आप खाओ। तो भगवान भक्त के घर में भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं। अरे इतनी हो गई, भगवान को प्यास लगी होगी, ये क्या, मैंने आज शरबत भी नहीं दिया, इतनी गर्मी पड़ रही है। अरे रुको मैं शिकंजी बना के, ये सब कहां से आ रहे मन में भाव? उपेय की प्राप्ति हो रही है। जिनके लिए साधन किया जा रहा था वो उपेय, वो राधा रमन लाल जी हमारे हृदय में बैठकर अनेकों प्रकार के भाव हमारे अंदर प्रकट कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे व्यक्ति इतना भक्त हो जाता है, इतना भावुक हो जाता है, उनके बिना जी नहीं पाता। फिर प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में आपने पढ़ा होगा, चक्रवर्ती ठाकुर का जो ग्रंथ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेल लगाने वाली, मालिश करने वाली बनकर गए हैं। और वहां पर राधा जी से कहते हैं, तुम कैसी हो जो इतना निष्ठुर है, जो बार बार तुमको छोड़ के चला जाता है, तुम्हारे साथ ऐसा, फिर भी तुम उससे प्रेम करती हो। सखी वो जैसे भी हैं मेरे भी हैं। क्या बताऊं सखी,
वो दूसरी सखी से मिलने जाते भी हैं तो मेरे ही घर के आगे के सामने से होकर मिलने चले जाते हैं और मैं देखती रह जाती हूँ। तो चंडीदास इत्यादि ने बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। गीत गोविंद गाए तो वो क्या करते हैं, अपना दरवाजा खोलकर धोबिन की लड़की के पीछे पीछे भागते हैं, जो बैगन बेच रही थी उसके पीछे पीछे भागते हैं। कपड़े फट जाते हैं, पुजारी को कहते हैं कि हाँ मैं गया था वहां पे। जिसको अपनी ही बातें सुनने को अच्छे लगते हैं ऐसे भगवान श्याम सुंदर है। जिनको राधा नाम सुनना अच्छा लगता है ऐसे भगवान श्याम सुंदर है। अपनी कथाएं सुननी अच्छी लगती है तो वो तो किसी और चीज से प्रसन्न नहीं होते। यत्र मद भक्ता गायन्ति तिष्ठामि तत् नारद, ना हम वसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय चा। मैं वैकुंठ में रहता हूँ? नहीं नहीं नहीं, योगियों के हृदय में नहीं। कहाँ रहता हूँ? जहां मेरे भक्त मेरी चर्चा कर रहे हैं। परस्परम कथयन्ति, आपस में बैठ करके हरि चर्चा होती है। तो इस तरह से वही जो हमारा नाम है वही हमारा साधन है और वही हमारी सिद्ध अवस्था भी है। ये भक्त कैसे हैं, ये वैष्णव कैसे हैं? नाम निष्ठ वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है। विद्ध वैष्णव नहीं है कि जो ऐसा भी कर रहे हैं वैसा भी कर रहे हैं। विद्ध वैष्णव पंचोपासना भी करेगा जो मना किया गया है, सूर्य को भी मानेगा, शंकर दुर्गा सबको मानेगा, एक समान मानेगा। अरे मानो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत, मेरी अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है और मुझे मान रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे। तुमसे ऐसा मूर्ख कौन है? मुझे मानो तो मेरी बात भी तो मानो, तब तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे मान रहे हो। तो जब अर्जुन को कई प्रकार की विद्याएं सिखाई, गुह्य विद्या, गुह्यतर विद्या, गुह्यतम विद्या, अंत में राज विद्या सिखाई और राज विद्या में 2 श्लोक मुख्य रूप से आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और दूसरा कौन सा आ गया? मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला हो जा। अरे मेरे मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं, आपका मन तो इतना शुद्ध है, पवित्र है। तू नाम ले और नाम लेकर अपना मन मुझे दे दे। मन आपको दे दूं, हाँ, फिर तो दुख सुख जड़ जगत से ऊपर उठ जाएगा। ओ, पर मेरे मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं कृष्ण, इसीलिए कहता हूं कि मत त्याजी, मेरा ही यजन कर, मेरे को बार बार नमस्कार कर। इतने दुख आते हैं, हमने तो सुना है आप दुख नहीं देते हो। हाँ हाँ, वो भी मैं तेरे मंगल के लिए ही करता हूँ। क्यों? दुख में तू मुझे याद करेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तेरा दुख सुख सब मेरे हाथ में है। तो ये उपाय हो गया और उपेय हो गया। सिद्ध भक्ति, नाम निष्ठ, ध्यान रहे नाम न छूटे। अब कैसे छूटे नाम रट लागे। प्रभु जी तुम चंदन हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। आप चंदन हो, तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तुम चंदन हो और मैं पानी हूं। चंदन को जैसे पानी में मिला दिया जाए तो चंदन की सुगंध सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति की सुगंध मेरे अंग अंग में व्याप्त है। जैसे दीपक में ज्योति जला दी जाती है, दिन रात जलती है, उसी प्रकार मेरे हृदय रूपी मंदिर में आपकी भक्ति की लौ जलती ही रहती है। लौ बुझती नहीं है। सो गया तो नहीं बुझती। क्यों? जरा सा उठा था तो देख रहा था आप ही की याद आ रही थी। नहाने धोने गया, नहा धो रहा हूं पर आप ही की याद आ रही है। और कुछ काम कर रहे हो? नहीं, बस आप ही की लौ लग रही है। ऐसे जीव क्या होता है,
उस उपेय जो प्राप्तव्य है, जो लक्ष्य है, जो अभिलक्ष्य है, उपास्य है, आराध्य है, वो हमें प्राप्त हो जाते हैं इस स्टेज पर। फिर उनको दया करनी पड़ती है, फिर वो देर नहीं कर पाते, फिर उनको आना ही पड़ता है। हरि नाम साधन के समय उपाय होने पर भी फल के समय स्वयं उपेय है। फल के समय खुद ही, यानी कि नाम जपते जपते नाम छूट नहीं रहा, अब कैसे छूटे, नाम रट लागी, ये उपेय है। नाम से प्रेम हो गया, नाम निष्ठ हो गए जो लोग। अतः हरि नाम के साथ किसी भी सत्कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। जो लोग ऐसा करते हैं, अर्थात हरि नाम और सत्कर्मों को एक जैसा मानते हैं, वे नाम अपराधी हैं। हम तो भैया नहीं मानते, हम तो सोचते कि गरीबों का कल्याण करना चाहिए। अगले जन्म में तू गरीब बन गया, तेरे से कल्याण नहीं किया तब क्या होगा, इसलिए नाम जप करके अपना कल्याण कर ले भैया। भोग प्रसाद सबको बांटो, दे दो, लेकिन अपना नाम ना छूटे। यदि कोई उन कर्मों से मिलने वाले तुच्छ फलों के लिए हरि नाम से प्रार्थना करते हैं, उन कर्मों से तुच्छ फल मिल सकते हैं। हो सकता है गरीबों को दे करके हमारा कोई काम सिद्ध हो जाए, लॉटरी लग जाए, कोई भाग्य खुल जाए, बिजनेस चल जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत तुच्छ फल है। और ऐसे लोग जो हरिनाम से प्रार्थना करते हैं तो वे भी नाम अपराधी हैं। जैसे कि राजा के पास जाकर के हमने क्या मांग लिया, राजा के पास जाकर के हमने क्या मांग लिया, हमको 1 लाख रुपया दे दो। अरे राजा के पास गए हो तो राज्य मांगो, नाम के पास गए हो तो भैया भाव भक्ति की जागीर। मुझे भी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, भाव चाहिए, भावों में डूबा रहूं, भाव भक्ति चाहिए मुझे। आप एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर ना हो। राजा के पास जाओ तो बड़ी चीज तो मांगो। ध्रुव ने जब भगवान के दर्शन करे तब लगा रही है मैं क्या मांग बैठा। 36,000 वर्ष तक यहाँ पे राज्य किया, ऊपर ध्रुव लोक में पहुंच गए, लेकिन गोलोक धाम के लिए उनकी गति नहीं रही। हमेशा वो हमारे सामने रहे, हमेशा 24 से 24 घंटे कोई प्रकार का। गुरुदेव बोलते थे कभी भी समझौता मत करना राधा दास्यम के बिना, क्योंकि राधा जी जहां पर है वहां तो वो खुद चले जाएंगे। तो जो लोग भगवान से श्री नाम की प्रार्थना करते हैं तुच्छ फलों के लिए, वो नाम अपराधी हैं, क्योंकि इससे अन्य सत्कर्मों के साथ श्री नाम की साम्य बुद्धि हो पड़ती है। क्योंकि अन्य सत्कर्म और हम नाम को एक ही मान रहे हैं, इसलिए नाम अपराधी है। तुम लोग सत्कर्मों के फलों को तुच्छ जानकर हरि नाम का अप्राकृत बुद्धि से आश्रय करो। अप्राकृत बुद्धि यानी कि हरि नाम अप्राकृत जगत की चीज है, लोकातीत है, अलौकिक है। तो वही बुद्धि से हरि नाम का आश्रय करो। कुछ भी हो जाए श्री राधे, कुछ भी हो जाए हरे कृष्णा, जो भी हो रहा है हरे कृष्णा, जो भी हो रहा है, इसी का नाम अभिधेय ज्ञान है। अभिधेय ज्ञान मतलब साधन, अभिधेय भक्ति का ज्ञान साधन। साधन क्या, कुछ भी होगा हम नाम पकड़ के रहेंगे, नाम नहीं छूटेगा। विजय बोले प्रभु हम ये भली भांति समझ गए कि हरि नाम के समान कुछ भी नहीं है, अब नवे अपराध के संबंध में बतलाइए। तो बाबा जी बोले वेदों में जितने प्रकार के उपदेश हैं उनमें हरि नाम का उपदेश सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो गई है वे ही हरि नाम के यथार्थ अधिकारी हैं। बस जो कुछ भी है अब तो कृष्ण नाम लो लागी। जिनकी ऐसी बुद्धि, ऐसी निष्ठा हो गई है वे ही हरि नाम के यथार्थ अधिकारी हैं। सच्ची बात पूछो तो शुद्ध हरि नाम यही ले रहे हैं जिनको बस एकमात्र कृष्ण से ही काम है। कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण ही सब, 8 याम हमें कृष्ण ही सो काम है।
कृष्ण गेहे कृष्ण नेहे, कृष्ण ही हमारो देह, जोग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम, रोम रोम में श्याम बसे हैं। इन आंखों में पावस ऋतु रहती है, बरसात छाई रहती है। जब से श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, आंखों में बरसात ऋतु बनी रहती है, रुकते नहीं आंसू। जो ऐसे लोग हैं वही सच्ची बात पूछो तो भक्त हैं, वही जिनके अंदर दूसरी कामना ही नहीं है। ऐसे नामनिष्ठ, ऐसे ऊपर उठ चुके, यही वास्तव में सच्चे अधिकारी हैं, जिनकी वैसी श्रद्धा नहीं है, जो अप्राकृत अलौकिक हरि सेवा से विमुख है, एवं हरि नाम सुनने में भी जिन्हें अरुचि है, उन्हें हरि नाम का उपदेश करोगे तो नाम अपराध होगा। अब बता दिया कि देखो, खुद तो ऐसे बनो, लेकिन जिन लोगों में श्रद्धा नहीं है, जो अप्राकृत हरि सेवा नहीं कर रहे, मेरे कृष्ण देखो कितने सुंदर है, ये सुन, मैंने इनके लिए सोने का मुकुट बनवाया था, देख रही है तू, ये इनकी सेवा है। अरे बना तो मुझे क्यों बता रही है, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो वैसे करती हूँ, सुबह इतना सारा ये लगाती हूँ, शाम को ये लगाती हूँ, ये करती हूँ। अरे तमाम झमेला करती है, पर नाम निष्ठ है कि नहीं, क्या भगवान से क्या चाहिए, क्या मांगते क्या। और ऐसे लोग जो मांगते रहते नहीं मिलता है ना, तो भगवान के प्रति उनका विश्वास हट जाता है। ऐसे और भी बहुत से मूर्ख लोग हैं, बहुत से मूर्ख हैं, जो भगवान के नाम के आगे मैं ये करूं कि वो करूं, पर्चियां लिख लिख के डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। काम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं काम हुआ तो भगवान पे विश्वास नहीं है। ये सब भी कभी मत करना। जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा, ठाकुर जी मंगल करेंगे। घर से बाहर निकले किसी काम के लिए, थोड़ा सा भी लग रहा है काम अच्छा हो जाए, प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। निकल जाओ भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम, जो भी जिसके अविष्ट है, उसको अपने हृदय में रख के निकलो। तो जिनको भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है, कुछ भी नहीं भगवान की सेवा करनी है, बस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, संसारी वस्तुओं में रुचि है। आज वहां पे बहुत कुछ बढ़ रहा है, अरे जा तू भी ले ले। क्यों ले ले, क्या अधिकार है तेरा? भजन किया तो भी भक्त क्या कहेगा, अच्छा राधे राधे बोल, तब तू लेके जा, थोड़ा सा राधे राधे बोलो, चलो थोड़ी देर सुकृति बनी, इतना तो करवाओ। तो उन्हें हरि नाम का उपदेश करोगे तो नाम अपराध होगा। जिनकी पहला पॉइंट श्रद्धा नहीं है, जो हरि सेवा नहीं करते, भगवान से विमुख है, जो भगवान के नामों को सुनने में जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको हरि नाम के विषय में बातें मत कीजिए। वैसे लोगों को वही उपदेश श्रेयस्कर होगा कि बस हरि नाम ही श्रेष्ठ है और हरि नाम ग्रहण करने से सबका कल्याण होगा। इतना मात्र कहिए कि देखिए आप अपना कल्याण चाहते हैं तो हरि नाम करें, बाकी आपकी इच्छा है, आप जपें ना जपें, कल्याण तो भगवान के नाम में ही है, सबका कल्याण इसी में हुआ। योग्य अधिकारी के अतिरिक्त दूसरों को हरि नाम नहीं देना चाहिए। तो योग्यता तो भगवान, जो महाप्रभु जी की पात्रता, महाप्रभु जी तो पात्रता अपात्रता कुछ भी नहीं देखते थे। उनके अंदर योग्यता थी कि वो बाघों को, सांपों को, शेरों को भी हरिनाम बुलवा सकते थे, ये उनकी योग्यता थी। लेकिन वो योग्यता हमारे अंदर तो नहीं है कि अपात्र को, पात्र को भी हरिनाम करवा दें। जब तुम परम भागवत हो जाओगे तो तुम भी शक्ति का संचार कर सकोगे। नाम रटते 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 तुम परम भागवत हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर ये क्षमता आ जाएगी ना, आ जाएगी कि नहीं। गुरुदेव ने जब बंगला की पुस्तक मेरे हाथ में दी, वो भी वेदांत जैसा सन्यासियों का ग्रंथ, जिसमें शंकराचार्य जी का खंडन, मध्वाचार्य जी का, रामानुजाचार्य जी का, कैसे कैसे भाष्य कठिन कठिन, बेटी इसका अनुवाद करो, बंगला, संस्कृत, एक शब्द पढ़ा नहीं,
और दिया क्या आ गया। तो शक्ति संचार की उनमें हिम्मत है, उनके अंदर है कि वो किसी भी अयोग्य पात्र को भी योग्यता दे सकते हैं। हम तो क्या है, थोथे मृदंग, उन्होंने बजाया बज गए, नल चलाया चल दिया। ये उनके ऊपर है, उनके अंदर शक्ति संचार कर सकते हैं। बड़ी भारी शक्तियां रहती हैं गुरुदेव में। आचार्य माम विजानियात, जो आचार्य वो मैं ही हूं उद्धव, 11वें स्कंद में भगवान कह रहे हैं। तो ये सब शक्तियां हम सबको भी प्राप्त हो सकती हैं। कब? जब ऐसी नाम निष्ठा होगी बिना किसी अपराध के। और हम छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे लोग, और जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उसकी कई बातों पर हम डिस्कस करते, सोचने लग जाते, अरे तेरी औकात क्या है हमसे बात करने की। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम अभिमान कर रहे हैं, अपने हृदय में भजन के लिए हम बाधा नहीं आने दे रहे हैं कि कोई आकर हमें कुछ कह जाए और हम भजन करना छोड़ दें या हमारी भजन में कमी हो जाए। तू क्या भजन कर रहा था जो हमें सिखाएगा? चलने तो चले भजन करने को, और बात सुन रहे हैं संसार की। अब बताओ ये कहाँ पे बताओ सामने हो रहा है। तो भजन करने चले तो भक्तों की बात सुननी होगी ना, संसार की बातें क्या सहायता करेंगी। संसारी लोग तो यही कहेंगे ना, अरे कुछ नहीं रखा इसमें, क्या क्या बोलेंगे, अरे भगवान को तो थोड़ा आराम करने दिया करो, 24 घंटे भगवान भगवान करते रहते हो, क्या छोटी छोटी बातों के लिए भगवान भगवान करते हो। कितनी सारी बातें कहेंगे। वो समझेगा नाम निष्ठा क्या है। जब तुम परम भागवत हो जाओगे तो तुम भी शक्ति का संचार कर सकोगे। सर्वप्रथम जीव में शक्ति संचार कर उसमें नाम के प्रति श्रद्धा पैदा करो, जीवों में शक्ति करो, कुछ और दया करो ना करो, अमंद दया करो, जो दया कभी छोटी नहीं होती। सबसे नाम के प्रति श्रद्धा पैदा करो, पश्चात बाद में फिर हरि नाम, पहले श्रद्धा करवाओ उसके बाद उपदेश देना। जब तक मध्यम वैष्णव रहो तब तक अश्रद्धालु, विमुख और विदेशी पुरुषों की उपेक्षा करना। जब तक उत्तम श्रेणी में नहीं पहुंच जाते, मध्यम श्रेणी के हो, तो उन तीनों को निग्लेक्ट करो। कौन कौन? जो श्रद्धाहीन है, जो भगवान की सेवा से विमुख है, और जो विद्वेषी है, लोगों से द्वेष करते हैं, विशेष रूप से भक्तों से। तो विजय ने कहा, प्रभु कुछ लोग अर्थ संपत्ति अथवा प्रतिष्ठा के कारण अनधिकारी को भी हरिनाम प्रदान कर देते हैं। उनका ये आचरण कैसा माना जाएगा कि कुछ लोग चलो आया है, ये हमें नाम ले जाएगा, कुछ पैसा दे जाएगा, अथवा मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएंगे, इस चक्कर में लोभवश जो अधिकारी नहीं है उसको भी हरिनाम दे देते हैं। इनको क्या मानना पड़ेगा? तो कहा कि ये नाम अपराध है। अब 10वें अपराध की व्याख्या कीजिए। तो बाबा जी ने कहा, जो लोग इस जड़ जगत में मैं सो एंड सो हूँ और यह सारी संपत्ति, पुत्र, परिवार आदि मेरे हैं, इस प्रकार बुद्धि से मत वाले रहते हैं। ये मेरा घर, मेरा संसार, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इस प्रकार की जड़ जगत छूटा नहीं है। कितनी भी उम्र में पहुंच जाए, संसार में नहीं छूटता। मेरा ये, मेरा वो, मेरे पास इतना, ये सब लोग नाम अपराधी हैं। मेरे तो बेटी के बेटा है, मेरे तो क्या, मेरा वंश चल रहा है, और ये है क्या क्या मालूम नहीं, जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तो इस प्रकार बुद्धि से जो मत रहते हैं, संयोगवश कभी क्षणिक वैराग्य हो गया, थोड़े समय के लिए वैराग्य हो गया, या थोड़े समय के लिए ज्ञान उदय हो गया, तो ऐसे पंडितों के पास हरिनाम की महिमा सुनते हैं, फिर भी जानबूझकर भी नाम में अनुराग नहीं रखते, वे भी नाम अपराधी हैं। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा सा वैराग्य आ गया, तो पंडितों के पास चले गए, हरिनाम की महिमा सुन तो आए, लेकिन प्रेम नहीं है भगवान से, भगवान के नाम से प्रेम नहीं है। प्रेम के नाम पर जी, ये सब नाम अपराधी हैं। इसलिए शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में बताया गया, नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालाः एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैमीदृशमिहा जनी नानुरागाः। भगवान
आपके गोविंद, गोपाल, बनमाली आदि अनेक नाम प्रकट कर रहे हैं और उन नामों में आपने अपनी संपूर्ण शक्ति डाल रखी है। श्री नाम स्मरण में आपने काल अकाल का कुछ भी विचार नहीं कर रखा। जहां जाओ, जैसा भी समय हो, अरे घर में डेड बॉडी पड़ी है और इतना, हाँ उस समय भी नाम भज। श्राद्ध चल रहे हैं तो नाम कर, ये हो रहा, नाम कर, बस नाम कर कुछ। और आप किस प्रकार की कृपा है, और इधर नाम अपराध रूप दुर्देव के कारण ऐसे सुलभ हरि नाम में मेरी रुचि नहीं हो रही। इतना अपराध कर बैठता हूँ, नाम की महिमा सुनकर भी मुझे नाम से प्रेम नहीं हो रहा। तो इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से रहित होकर निरंतर हरि नाम करो। नाम शीघ्र ही कृपा कर प्रेम प्रदान करेंगे और आपको परम भागवत बना देंगे। तो विजय कह रहे, प्रभु देख रहा हूँ कि मायावादी, कर्मियों, योगी सभी नाम अपराधी हैं। ऐसी दशा में ये है ना, मायावादी भगवान के विग्रह को तो मानते ही नहीं है, कृष्ण के विग्रह को प्रणाम तक नहीं करते हैं। ऐसी दशा में जब बहुत से लोग मिलकर जो नाम संकीर्तन करते हैं, उनमें शुद्ध वैष्णवों को योग, अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि ऐसे नाम अपराधी हैं, ये सब बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, तो वहां शुद्ध वैष्णव को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जिस संकीर्तन मंडल में नाम अपराधी ज्यादा बैठे हैं, अर्थात जिस नाम संकीर्तन मंडली में नाम अपराधी व्यक्ति मेन सिंगर है, बाकी सब फॉलोअर्स हैं, आदि के रूप में कीर्तन करे, उसमें वैष्णव जन नहीं जाएंगे। उसको फॉलो करेंगे क्या? और लोग बैठे हों और मेन सिंगर कहता उत्तम भागवत हो। गुरुदेव जब गाएंगे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे, तो उनकी जो अनुभूति संपन्न आवाज आएगी तो वहां के लोगों का चित्त बदल जाएगा। लेकिन एक मायावादी और जिसके अंदर भक्ति पूर्ण नहीं है, वो राधे 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 करेगा तो नहीं, मन ही नहीं लगेगा। क्या उसको फॉलो करने के लिए इस जगत में आए थे? राधे रानी जो नाम है उसके प्रति भी निष्ठा नहीं आएगी। तो ध्यान रहे मेन सिंगर कौन है। इसलिए कि भैया, मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी तो वो आते थे, कभी अनूप जलोटा है, कभी पंकज उदास है, इतना चित्त में दुख होता था। तो अपने डिपार्टमेंट के दूसरे टीचर्स को मैं ये वाला काम में नहीं संभाल पाऊंगी, उनको फॉलो करो। उनके लिए तो गजल भी वही है, भजन भी वही है, आ करके खाली चिल्लाते रहते, स्वरों को ऊपर नीचे करते रहते। ये क्या कोई भजन है क्या? परंतु जिस संकीर्तन मंडली में शुद्ध वैष्णवों अथवा साधारण नामाभासी व्यक्तियों की प्रधानता हो, संकीर्तन मंडली में शुद्ध वैष्णव है और जो नामाभास भी कर रहे हैं उनमें प्रधानता हो, तो वहां योगदान करने से दोष नहीं होता, वरन नाम संकीर्तन में आनंद ही आता है। आज अधिक रात हो गई है, कल नामाभास के संबंध में बतलाऊंगा। तो विजय और ब्रजनाथ नाम प्रेम से गदगद होकर बाबा जी महाशय की स्तुति कर और उनकी चरण धूलि मस्तक पर धारण कर हरि हरय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इस प्रकार से कहते हुए गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन गाते हुए चले गए। तो इस तरह से हमारा 24 अध्याय समाप्त हुआ। 25वां हम प्रारंभ करेंगे। तो प्रमेय के अंतर्गत नाम अपराध का विचार नहीं है, यहाँ नामाभास कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि इस वाले में हम नामाभास का विचार कर रहे हैं। तो 25वां अध्याय नामाभास का विचार। दूसरे दिन संध्या के कुछ देर बाद ही विजय और ब्रजनाथ वृद्ध बाबा जी महोदय के पास पहुंचे और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बैठ गए। अवसर पाते ही विजय ने नम्रता से कहा, प्रभु आप कृपा कर हमें नामाभास तत्व के, है ना, नामाभास आ गया ना, तो ऊपर नामापराध हटा दीजिए, नामाभास रखिए, नामाभास तत्व के संबंध में संपूर्ण रूप से बतलाने की कृपा करें। हम
नाम तत्व का रहस्य जानने के लिए बड़े व्याकुल हैं, नाम तत्व का रहस्य जानने के लिए। तो बाबा जी बोले तुम लोग धन्य हो, नाम तत्व को समझने के लिए नाम भी समझो, नामाभास भी समझो और नाम अपराध भी समझो। इन 3 विषयों को भली भांति समझ लेना चाहिए। नाम और नाम अपराध के संबंध में मैंने बहुत कुछ बतलाया है। इस समय मैं नामाभास के विषय में बतला रहा हूँ। नाम के आभास को नामाभास कहते हैं। नामाभास किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं कि आभास शब्द के 3 अर्थ हैं। आभास का अर्थ है कांति, आभास का अर्थ है छाया, आभास का अर्थ है प्रतिबिंब। अच्छा, किसी प्रकाशवान पदार्थ की जो कांति निकलती है उसे कांति या छाया कह सकते हैं। कि नाम की जो चमक है, जैसे भगवान की चमक ब्रह्म है, इसी प्रकार नाम शुद्ध नहीं है, उसकी चमक है। और क्या हो रहा है, ऊपर चांद चमक रहा है और नीचे उसका प्रतिबिंब गिर रहा है। ऊपर चांद चमक रहा है, उसकी ज्योति चमक रही है, चांद मुखी नहीं है, ज्योति है। और ऊपर सूर्य चमक रहा है, पेड़ों से छनकर उसकी छाया आ रही है। तो नामाभास क्या हो गया? छाया हो गया, कांति हो गई, आभास हो गया। छाया, कांति, प्रतिबिंब। कैसे हो गई छाया? जैसे सूर्य से पेड़ों से होती हुई छाया नीचे गिर रही है, या हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, पेड़ की छाया नीचे, पेड़ तो नहीं है ना, वो छाया ही तो है। इसी प्रकार से चंद्रमा ऊपर चमक रहा है, नीचे उसका प्रतिबिंब गिर रहा है, तो मुख्य नहीं है वो, उसका प्रतिबिंब है। उसी प्रकार सूर्य की चमक है, खुद सूर्य नहीं है। तो नामाभास के 3 अर्थ हो गए, कांति, छाया, प्रतिबिंब। किसी प्रकाशवान पदार्थ की जो कांति निकलती है उसे कांति छाया कहते हैं। अतएव नाम रूप सूर्य का 2 प्रकार से आभास होता है, एक नाम छाया और दूसरा नाम प्रतिबिंब। तो नाम को यहाँ सूर्य माना गया और आभास को 2 प्रकार से लिया गया। आभास के 2 काइंड्स लिए गए, एक तो लिया छाया आभास और दूसरा लिया प्रतिबिंब आभास। तत्व को जानने वाले पुरुष भक्ति का आभास, भक्ति नहीं है, भक्ति का आभास है, भाव का आभास, नाम का आभास, वैष्णव का आभास आदि शब्दों का व्यवहार सब समय किया करते हैं। मुझे याद आ रहा है, एक दफे एक बहन जी थी, वो रघुनाथ दास गोस्वामी और उधर राधा कुंड के वहां पे गई और फूट फूट के रोने लगी, बिलखने लगी। तो मैं कहा महाराज जी, इसके अंदर कितने भाव है, कितना ये बेटी ये नामाभास है। तो मुझे उस समय लगा कि ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये इतनी फूट फूट के रो रही है और गुरुदेव कह रहे नामाभास है। तो बाद में फिर मैंने पूछा गुरु से, गुरु जी बोले ये तात्कालिक था, मोमेंटल है, सबको देखा भाव आ गया, ये हमेशा इन भावों में नहीं रहेगी बेटी। तो ये जो मोमेंटल है उसी समय सबको देख करके हो गया, आरोप सिद्धा, संग में हो गया। ये सब आभास है, कुछ समय के लिए हो जाता है। जब तक भक्त लोग साथ रहे, शुद्ध भक्त साथ रहे, तब तक संसार से वैराग्य है। या शुद्ध भक्त छूटे, वहां पर वही अपना, सब कुछ अपना ही। तो अपनी जो दबी हुई कामनाएं है, वासनाएं, वो खड़ के बाहर आ जाती है। फिर वो आभास मात्र रह जाते, दूर की वस्तु रह जाती है, ओरिजिनल नहीं रहती। फिर से ध्यान रखें, जैसे सूर्य की 2 प्रकार है, छाया और प्रतिबिंब, इसी प्रकार नाम के भी 2 प्रकार है नामाभास, एक छाया आभास है और एक प्रतिबिंब आभास है। तो सभी प्रकार के आभास के 2 प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब और छाया। तो आगे का पाठ हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी हाँ, कहिए।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ रूबी बोलो। दीदी, ये जो आपने छाया आभास और प्रतिबिंब आभास तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ये कांति कांति, बताएं, एक बार फिर कांति से बताओ। चमक है, जैसे दीपक कहीं जल रहा है ना, लेकिन उसकी ज्योति कहीं और दिखाई दे रही है, वो कांति ओरिजिनल नहीं है, आभास मात्र है। अच्छा, ये जो कांति है ये भी आभास आभास है, हाँ, तीन है उसके, आभास, कांति, छाया और प्रतिबिंब, ओरिजिनल नहीं है ये। चमक, कांति मतलब चमक। अच्छा अच्छा दीदी, जैसे कि हम लोग भी कहीं जाते हैं या कुछ देखते हैं तो हमारा भी हो जाता है, तो फिर ये भी आभास ही है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, मतलब ऐसी है, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम नाम निष्ठ हो, तुम्हारा क्यों होगा? परंतु कभी कभी जैसे कि हम गलत लोगों के साथ पड़ गए और हमारी नाम में रुचि हट गई, तो वो अभी तक हम नामाभास में ही है, हम शुद्ध नाम में आए ही नहीं। यदि हमारा ऐसा होता है। अच्छा दीदी, नहीं, जैसे आप जो बता रहे हो और जो मतलब ये ग्रंथ जो बता रही, इसी के रिलेटिव परम गुरुदेव का एक कोड भी आया था दीदी, कि जैसे आप बता रहे सेम यही था, तो उसका अर्थ ये बताए थे वो कृष्णदास प्रभु जी कि जैसे हम कथा सुनते हैं, कभी रोना आ जाता है, खूब उछलने लगते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो गुरु जी यहाँ पे कह रहे ये ओरिजिनल नहीं है, देखने में तो लग रहा है मगर ओरिजिनल नहीं है, तो यही है दीदी, आभास है, मतलब हाँ, मोमेंटल है। और मगर दूर से लग रहा है कि ये बड़े अच्छे भक्त हैं, हाँ, मतलब नाम में रुचि है, हाँ, इनका कथा में रुचि है, कुछ समय के लिए लगता है, और फिर जब तो कोई लोग ऐसे होते हैं कि है ना, शमशान गए तो राम नाम सत्य, घर में आ गए तो माया नाम सत्य है, बदल जाते हैं, जैसा मौका होता है वैसा कर लेते हैं। तो ये सब अच्छा, तो दीदी जब ये सब होता है और जब ये सब नहीं होता, एकदम मन शांत हो जाए, कुछ रिएक्ट ना हो, वो क्या है फिर? नहीं, शांत मन से भी कुछ भगवान पसंद नहीं होते, मन में हर वक्त भगवान का चिंतन, भगवान का नाम रहना चाहिए। मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, हाँ ये है, सही है, ऐसा नाम अंदर से है कि भावना भगवान है, हमें दर्शन करना, नाम लेना है, हाँ, वो चीज दिखाई देगा। होता है ना, बहुत से लोग कीर्तनकारी के साथ बहुत नाचने कूदने लगते हैं, फिर पीछे सब शांत हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कीर्तनकारी के समय जो नाच आनंद हो गया, चलो उस समय के लिए हो गया, कोई बात नहीं है। शुद्ध वैष्णव, यदि कोई शुद्ध वैष्णव गा रहा है तभी नाचना गाना चाहिए, और ऐसा वैसा गा रहा है, कोई सिंगर बुला लिया, कुछ कर लिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छा दीदी, ऐसा भी होता है? तुम विश्वास करोगी, जब गुरुदेव यहाँ भागवत करते थे तो हमारे घर की बेटियां, कभी कभी लगता था कि जब कृष्णदास प्रभु जी तो अब तो चले गए, वो कीर्तन करते थे तो एकदम सबको नचाई डालते, खुद भी नाचते, तो महाराज जी बैठा दिया करते थे। तब गुरुदेव बोले, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो नाम की महिमा नहीं जानते, और लड़कियों की देह यष्टि और ये सब देखने लग जाते हैं। तो गुरु जी तो कभी इन चीजों को प्रश्न नहीं देते। अच्छा दीदी, अब तो ध्यान रखूंगी मैं इस बात का। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये जो नामाभास भक्तों में दिखाई देता है, जैसे मोमेंट भाव आते हैं, किसी स्पेशल मंदिर में गए, किसी विग्रह को देखा, कथा को सुना, आ जाते हैं आंसू, तो क्या ऐसे भक्त लोगों के भाव कभी शुद्ध भाव में परिवर्तित होते हैं? हाँ, कभी एडवांस स्टेट जरूर आती है सुधा जी, एडवांस स्टेट जरूर आती है। आप सही भजन कर रहे हो तो यू हैव टू बी एडवांस डे बाय डे। जी, शुरुआत से मूल में परिवर्तन होगा। हाँ, जरूर। हाँ, अच्छा, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जैसे नामाभास, मतलब नामाभास से भी पहले भी कोई स्टेज होती है? नामाभास से अभी तो उसको नाम की महिमा ही नहीं पता। नामाभास के जो जड़ है उसका, अभी तो देखो, पहले भी तो नाम अपराधी है,
नाम अपराधी है, नामाभास से पहले तो वो नाम अपराध पे विचार, नाम अपराधी के बाद फिर ये नामाभास लिया गया। मतलब नामाभास भी हमारे को काफी देर से ही होता है। हाँ हाँ, राइट, वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर सोचा तुमने। अधिकांश तो नाम अपराधी ही होते हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ 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 दीदी, आपने बताया कि जैसा कि कभी कभी मतलब हमने हरि नाम ले रखा और हम वैष्णव के संग गए, मंदिर गए, मतलब दर्शकों पे गए, तो वहाँ तो हम मतलब अच्छे से अपना हरि भजन कर रहे होती, और हमसे जैसे हम अलग हुए उसके बाद हमारे अंदर वे मतलब वो भाव आने बंद हो गए। तो उस विषय में आपने क्या बताया है? तो वो इसलिए हो जाते हैं कि अभी अभी हमारी नाम निष्ठा पूरी नहीं हुई है, नाम निष्ठा में कमी है। वैष्णव रहे ना रहे, लेकिन हमारा भजन उतना ही दृढ़ता पूर्वक चल रहा है। वैष्णवों के बिना भी अकेले बैठे हैं तो भी, तो हम नाम निष्ठ हैं। चाहे हम संसार के बीच में बैठे तो अपना नाम हमारा दृढ़ रूप से चलना। संसार याद ही नहीं आएगा। नाम चल रहा है तो संसार फीका लगने लगता है। हाँ, वो मतलब फिर भी जैसा है संसार के बीच है, कहीं मोटर गाड़ी में बैठ गए, किसी के घर चले गए संसारिक लोगों के यहाँ, तो अपने अंदर हरि नाम और अपने हरि नाम के प्रति, अपनी कथाओं के प्रति अंदर अंदर हमारे एक ज्वाला रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए। और जहाँ तक वो धीरे धीरे जाना आना बंद करना चाहिए। कभी कभी साल 6 महीने से दीदी जाने पड़े। क्या करें दीदी, अभी नहीं छूटेगा। छूट जाएगा जब नाम की महिमा आ जाएगी ना, नाम बढ़ जाएगा तब छूट जाएगा, ऐसे ही छूट जाएगा। देखो दीदी, श्री गुरु वैष्णव की कृपा हुई तो। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा चालू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, कल आप कथा में बता रही थी, कल मैं ज्वाइन हो ही नहीं पा रही थी तो मैंने फेसबुक से ही सुना। कल आप बता रहे थे कि शुद्ध नाम और नामाभास के बारे में बता रहे थे कि जब हरिमा भी तो हमारा कुछ होता ही नहीं, हरि नाम करते करते आते ही नहीं। तो फिर किसी माता जी ने आपसे पूछा तो शुद्ध नाम करने मतलब जब करते हैं तो क्या होता है, तो आपने बताया था कि जैसे ही हम नाम लेंगे तो हमें भगवान नजर आते हैं, भगवान राधा कृष्ण। तो दीदी ये कैसे होगा? नहीं होता है तो शुद्ध नाम कोशिश भी करते तो नहीं हो पाता। शुद्ध नाम होगा तो जो नाम और नामी है वो एक ही है ना रूबी, नाम और नामी एक ही है, तो जिसका नाम होगा तो सामने आएगा ही ना। मैं बोलूंगी कि मैं रूबी से बात करना चाहती, तुम मेरे सामने नहीं आओगी क्या? हाँ जी दीदी। तो नाम और नामी एक है, तो धीरे धीरे हो जाता है। फिर कहा भी है ना, हाँ। नाम में, रूप में, गुण में, लीला में कोई अंतर नहीं है। ध्रुव नामी तो जप रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सामने भगवान खड़े थे, तो नाम और नामी एक हो गए कि नहीं? तब नाम बंद हो गया ध्रुव का। ये भगवान हम कैसे बनेंगे ऐसे? राधे रानी, ये सब क्वेश्चन क्या कह रही हो? मैं नहीं कह रही दीदी, एक रमा माता है, उनकी माई कौन है वही कह रही है। अच्छा, रमा जी बोलिए। दीदी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ, आपने अभी अभी बोल रहे थे कि रूबी दीदी से कि जब हम लोग जाप कर रहे तो भगवान हमारे सामने आता है, लेकिन इम्पॉसिबल फॉर मी। या इट इज पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन। मान लीजिए हर किसी के लिए संभव है। नाम जपेंगे तो भगवान जब गुरुदेव नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, तो क्या कहते हैं? ध्यान रखो, दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादर श्रीमद रत्नागर सिंहासन स्तव श्री श्री राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठा लिवि सेव्यमानो स्मरामि।
तो एक सीन देते हैं ना कि क्या बोलते हैं गुरुदेव, देखो तुम्हारे सामने राधा कृष्ण बैठे हैं, सब सखियां उनके साथ हैं, राधा जी कृष्ण को तांबुल अर्पण कर रही हैं, या कोई भी गुरु जी कोई सिद्ध भावना बताते हैं, तो आप यदि नाम ध्यान कर रहे हो तो ये ध्यान तो करना ही पड़ेगा ना। और ध्यान करने की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जब भी नाम लोगे तो भगवान की कोई ना, अभी तो कहीं चलो मानो मन लग गया, सेवा कुंज में चला गया, तो बैठो पलोटत राधिका पायन, अपने आप ही भाव आ जाएगा। और देखो वहां पे निधि वन में चलो, बहुत सारी कुंज है, कुंज के बीच में सखियों के बीच में वो हंसते टिटोली करते आ गए, आ ही जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वही वो आते तो समझो भजन सही से चल रहा है, नहीं तो कहीं गड़बड़ है। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव है, और जब चित्त हमारा एकदम संयमित हो जाता है तो ऐसा हो सकता है, तभी तो गुरु जी ये सब बताते हैं। मन मेरा बहुत चंचल है दीदी। अर्जुन ने भी यही कहा था, अर्जुन ने भी यही कहा था, यहाँ से वहां चला जाता है, और जब मैं कोशिश करती हूँ कुछ पढ़ने को तो नींद आ जाती है, जाप करती हूँ तो मन चंचल हो जाता है। अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते मनः। मैं अर्जुन कह रहे वायोरिव सुदुष्करम, वायु के समान इसको दुष्कर मानता हूं कंट्रोल करना। तब भगवान ने कहा अभ्यास कर और वैरागी हो जा, सब जगह से मन हटा ले। अभी तो मैं अभ्यास के स्टेज में हूँ, ठीक बोला आपने दीदी। प्रैक्टिस कर रही हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण। सभी की स्थिति ऐसी है अभी। और दीदी बता रही जो उसका ये भी एक वो है कि जब वो एक नहीं जो नारायण अपने पुत्र का नाम या तो भगवान, वो नामाभास में ही तो आया था दीदी उनका। हाँ, अजामिल का नामाभास था, राइट। हाँ, तो ऐसे ही हमें गुरु ने कहा, आप कह रहे सभी हरि गुरु वैष्णव कहते हैं कि हरे नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम करते रहेंगे तो कभी तो उनके कान में बनक पड़ेगी, कभी तो आएंगे। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अगर हम कभी तो, अरे नाम भी हो रहा है, ये भी कम नहीं है। संसारी लोग तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, नाम और नामी में अंतर नहीं है, तुम लोग ये समझ लो। नाम हो रहा है तो ये भगवान ही या कुछ और नहीं है। नाम और नामी को अलग समझना भी नाम अपराध है। जैसे कब हम किसी को आवाज मारेगी सालू सालू सालू, कभी तो सालू मेरे सामने आएगी। ऐसे ही हम भगवान को आवाज लगा रहे, डेली कह रहे हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पर ये खुद ही ये नाम स्वयं नाम ही और नाम एक ही है, ये ध्यान रखना, नहीं तो नाम अपराध हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रश्न पूछे आपने। हाँ हाँ, ये जो हिमालय में जो योगी और बाबा और ये सिद्धात्मा बैठ करके अपना तप करते हैं और तपस्या, टाइम खराब कर रहे अपना। It seems so dry. आप जो बता रहे हैं भक्ति के बारे में और राधा कृष्णा के बारे में, और जब मैं उनके बारे में सोचे कभी कभी आ जाते हैं ना, तो ये लोग करते हैं ठंडा पानी में नहा लेते हैं, और ये सबसे कुछ भी नहीं होगा, ये सबसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितने बर्बादी कर रहे। हाँ, असुरों ने कितनी तपस्याएं करी। हाँ, एक एक पैर पर खड़े हो जा करके करते हैं, अंगूठे पर खड़े होते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सब महामूर्ख है, मनुष्य जन्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई भी सिद्धि इनको क्या मिल जाएगी बोलो। मानो सिद्धि मिली गई, चलो सब मेरे वश में हो गए, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया। ये सब कुछ भी चीज तो उनको मनुष्य इतने सारी योनियों से उद्धार तो नहीं दिलवा सकती ना, मर के भी कहाँ जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, एक छोटी सी चीज मैं बताऊं, मैं सोचती हूँ आपको बताऊंगा दीदी। जब मेरी मतलब मैंने न्यू एडमिशन करा इसके दिल्ली में, तो तिलक तो दीदी हम लोग कंटिन्यू लगाते ही हैं। तो इसके स्कूल में ना सबसे पहले मॉनिटर ने इसको बहुत टॉर्चर किया, तो ये मुझ घर पे आके बताती थी। तो मैं इससे बोलती थी कि
टीचर कुछ बोलती है तो नहीं मम्मी, तो इसको मैसेज पे बहुत बोलने लगी, कल से तो तिलक लगा के नहीं आएगी, हम तेरे से बात नहीं करेंगे। तो मैं उसको रिप्लाई देती थी इसको सिखा के कि बोल तेरे को तिलक से क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो दीदी मैं ना इसकी विश्वास बढ़ाती गई, इसको कुछ नहीं। फिर अभी एक टीचर बोली कि तुम इतना लंबा तिलक क्यों लगाती हो, कर्म ही पूजा है। मेरी बेटी से कह रही है, तो फिर मैं ही बोली, मैंने इस तरह बोल रही है तो तू उससे जाके बोलना कर्म ही पूजा है। तो कर्म क्या हम शास्त्र अनुसार कर रहे हैं कर्म? तो कह रही मम्मी वो टीचर है। मैं बोली इस बार बोलेगी तो जरूर बोलना कि कर्म ही पूजा है। तो क्या कर्म तो शास्त्र के अनुसार किया जाता है, तो क्या हम कर रहे हैं? फिर मैंने इसको बोला कि ऐसा कर छोटी, तू ना पतला तिलक लगाया कर अगर तेरे को ज्यादा। कह रही नहीं मम्मी मैं तो लगाऊंगी। और दीदी मेरी बेटी आज तक तिलक लगा के स्कूल जाती है। टीचर थक गई, सारे स्टूडेंट थक गए, मगर मेरी बेटी ने तिलक लगाना बंद नहीं किया। बहुत सुंदर। मैंने औरों के पेरेंट्स को देखा है कि तिलक नहीं एक बार हो गया नहीं, मगर मेरी बेटी का एक चीज पता नहीं क्यों दीदी, इसका विश्वास बड़ा अजीब है। कहती मम्मी तिलक ना मेरी रक्षा करती है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सुंदर। मैं सोची दीदी को बताऊंगी ना, दीदी बहुत खुश हो जाएगी। जो तिलक धारी है, मोटी तिलक लगा के जाती है, उसकी तिलक कभी नहीं मिटती, गर्मी हो या सर्दी हो दीदी मेरी बेटी की तिलक नहीं मिटती। तिलकधारी की भगवान रक्षा करते हैं। शी इज वेरी वेरी करेक्ट। और दीदी मैंने भी इसको हौसला दिया कि नहीं कोई कुछ भी बोले बेटा तिलक लगा के जाना। सही है। अभी कुछ प्रोग्राम्स था पेपर्स में भी आए इसके, तो कह रही मम्मी देखो मेरे तिलक चमक रहे। मेरे को बहुत खुशी हुई दीदी। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गुड। बस दीदी आपका कृपा, गुरुदेव की कृपा है। मैं तो कहती दीदी मेरे बच्चे ऐसे ही मजबूत रहे बस। हाँ। हरे कृष्णा देवी। हरे कृष्णा। तो आज विश्राम दे, कल मिलते। नामाभास वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।